रात को एडमिट किया जाता था। कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी, बहुत सीवियर बॉडी पेन होता था, रिपोर्ट सारे नॉर्मल रहते थे। हैवी पेन किलर्स लगाए जाते थे और डॉक्टर्स कहते थे इससे ऊपर हम डोज नहीं दे सकते। और मैं दर्द में तड़पती रहती थी। सुबह होते मैं इतनी नॉर्मल हो जाती थी कि डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देते थे। मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत में मेरी गड़बड़ियाँ आने लगी और मैं सुसाइडल टेंडेंसी में चली गई थी। मैंने 8 से 10 बार मरने की कोशिश की, खुद को मारने की कोशिश की। ये तब की बात है जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। मैं डिमन पोजेशन में रहती थी, मैं दुष्टात्मा ग्रसित थी और लगभग 24 घंटे मैं उसी प्रभाव में रहती थी। मैं जब मुझे खाने के लिए थाली दिया जाता था सामने, मैं उसमें से खेलती थी, थोड़ा माइंड भी मेरा आउट हो रहा था। डीमन पोजेशन तो था ही, पर आप सोचो जवान लड़की और माता पिता और घर में भाई, वो देखते थे कि खाने की थाली से मैं, खाने की चीज़ों से मैं खेलती थी। मेरी मम्मा मेरे लिए खाना पका नहीं पाती थी किचन पे। उन्हें वहाँ पे बहुत अटैक, वो देखती थी कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं किचन के अंदर, उन्हें रोकता था। जो भी मेरी मदद के लिए आते थे उन्हें भी कई चीज़ें, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाना, कुछ हो जाना, कई चीज़ें होती थी। और मैं बहुत कम शब्दों में आपको बता रही हूँ, इतना लंबे सालों का चीज़ इतना डीपली तो डिस्क्राइब करने का वक्त नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक ऐसा समय था कि जब कोई कुछ पढ़ने के लिए या कुछ विधि या कुछ क्रिया करने के लिए जब मेरे घर में मुझे ठीक करने के लिए जब आते थे, मुझे, वो मैं नहीं थी, पर जो डीमन की जो चीज़ें थी मेरे अंदर, मुझे घर बैठे मुझे बताया भी नहीं जाता था। मैं, वो चीज़ें मेरे आंखों के सामने से गुजरती थी। मुझे दिखाई देता था कि कोई है किसी दूसरे क्षेत्र से, वो इस रास्ते से मेरे घर की ओर आ रहा है, बढ़ रहा है, ताकि वो मुझे ठीक करके जाए। और ये बातें मुझे कोई बताता नहीं था और मैं बस सोई हुई होती थी और अचानक से मैं उठ जाती थी और मैं कह देती थी, इस तरह का खुलिया वाला व्यक्ति आप लेके आ रहे हो मुझे ठीक करने के लिए, वो पहुंच नहीं पाएगा। मेरे घर के लोग बहुत डर में रहते थे और मेरे घर के अंदर कोई बात नहीं करता था। घर के बाहर निकल के सड़क पर चलकर फ़ोन पे बात करते थे, किसी की भी मदद मांगने के लिए, ऐसी अवस्था थी। मेरे घर के अंदर कंप्लीटली एक दहशत का माहौल था। मैं ये सोचती थी कि मेरी वजह से मेरा पूरा घर परिवार परेशान है, मैं मर जाऊंगी, इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरी मम्मी सोचती थी कि मैं घर में सबको खाने में जहर डाल दूँ और मैं खुद भी मर जाऊँ, इन्हें भी मार दूँ। तो मेरा पूरा परिवार आज से 9 साल पहले बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर खड़ा हुआ था। पूरी दुष्टात्मा ग्रसित जो मैं थी, उसकी वजह से पूरे परिवार में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी थी। मेरी संगति सही नहीं थी, मेरे आसपास के लोग सही नहीं थे और मैं सिर्फ पोजेशन में ही रहती थी। यीशु के बारे में किसी ने बताया नहीं, बहुत से क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, आसपास लोग थे, पर उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कलीसिया जाओ, प्रार्थना कराओ, मत हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय ऐसा आया प्रयोग कि 3 दिन 3 रात से मैंने खाना नहीं खाया था। पूरे कंप्लीट 3 डेज मैंने खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, क्योंकि मैं वो खा ही नहीं पा रही थी, मेरे अंदर आ ही नहीं रहा था। मैं कल रात में ये बात आपको एक बात बताना भूल गई। वो अंत का समय, वो लास्ट नाइट मेरे लाइफ का ऐसा था कि मैं अपने परछाई से भी देखकर मैं डर रही थी। मैं चीखती थी अपनी परछाई को देखकर कि मुझे कोई पकड़ रहा है, कुछ हो रहा है। मैं अपने शैडो से भी बहुत चिल्लाती थी। आज जिसे हम सोचते भी नहीं है परछाई, हम सोचते भी नहीं है ये शैडो क्या है, ध्यान भी नहीं देते। मैं उससे बहुत डरती थी। मैं ड्रीम्स में बहुत टॉर्चर की जाती थी डीमंस के द्वारा, इसलिए मैं सोती नहीं थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बीच में रख के, बीच में अपने लेटाते थे और बोलते थे तू सो जा, हम जाग रहे हैं, पर फिर भी मैं सो नहीं पाती थी। मैं अकेले वॉशरूम नहीं जा पाती थी, मुझे कहीं भी ले जा नहीं सकते थे। अगर मुझे कहीं लेके जाते थे रास्ते में, अगर मैं गाड़ियों को चलते हुए देखूँ, मैं एक बार मैं कूदने के लिए मैं दौड़ गई थी और गली के कुछ लड़कों ने, भाइयों ने मिलकर, जो मैं जानती भी नहीं, मैं ये जानती थी, हम कहीं गए थे बाहर ऐसी कुछ क्रिया करवाने के लिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ।
और अंदर में बिल्कुल ऐसा था कि हाँ ये ठीक हो गई, अब जाओ, ये ठीक हो गई। मैं भी कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मैं फ्री हूँ। जैसे मैं उस जगह से बाहर निकली और मैं नॉर्मल लोगों को दिख रही थी और मुझे समझ में आ गया मैं नॉर्मल नहीं हूँ, और जाते जाते मैं सीधा कार के सामने कूदने के लिए जा रही थी। आस पड़ोस में जो कुछ भाई लोग थे, जवान भाई लोग, वो लोग 8-10 लोग उन्होंने मिल के पकड़ा, मुझे खींचा वहाँ से। तो मेरी अवस्था कुछ इस तरह से थी, और मैं जितना भी बताऊँ उतना कम है प्रियो। मैं अपनी मम्मी को एक बार सीढ़ियों से नीचे कूदते हुए चाकू पकड़ के मैंने उनको दौड़ाया था मार डालने के लिए। मेरी मम्मी ने लिटरली बंद करके दरवाज़ा जो है वो गई थी। ऐसी अवस्था थी मेरी, और अंतिम समय के अंदर ऐसा था कि जब मैं अपने आप को नष्ट कर रही थी, मार रही थी उस पोजीशन में आकर के, और मेरी मम्मी ने पुकारा, सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी है, जो कोई है इसी वक्त आए और मेरी बेटी को बचाए। मैं बोल रही थी पापा मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। और वो टाइम था उस कमरे के अंदर मेरी मम्मा ने यीशु मसीह को देखा, लिखा हुआ JESUS। हालेलुया। ये थोड़ा आपको फिल्मी लग सकता है पर ये मेरे जीवन की सच्चाई है। और उस जगह से मेरी मम्मी ने जब जीसस का नाम देखा और वहाँ से उन्होंने अपने मन में कहना शुरू किया, जीसस हेल्प माय चाइल्ड। और वो समय था कि मैं 5 मिनट के अंदर डिलीवर हो गई, मैं आज़ाद हो गई वहाँ से। और मैं उठते ही 5 मिनट के बाद मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मुझे कुछ खाने को दो, कुछ पीने को दो, भूख लगी है बहुत जोर की। और मम्मी देख एकदम शॉक। मेरे पापा पूछते हैं तूने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा, क्या पढ़ा तूने मन में जो ये ऐसे हो गई। फिर मम्मी ने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे बस दिखा जीसस, और मैंने बस बोला मन में, जीसस हेल्प माय चाइल्ड। और वो दिन था, अगले दिन हम सभी कलीसिया में खड़े हुए थे कि ये ईसाइयों का देवता कैसे हमारी मदद कर सकता है। ये मात्र एक छुटकारा था प्रियो, जो छुटकारा मुझे मेरे प्रेमी के पास ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो खुदा के घर में ऐसे ही होता है। उसको पा लेना सबसे बड़ी चीज़ है। वो समय था और आज का समय है। वो मेरे पूरे परिवार को उसने बचाया, गवाहियाँ रुकी नहीं। मेरा भाई भी बहुत अभी रिसेंटली वो भी गवाही लेकर खड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु सब बातों में महान है, उसके आने से जिंदगी मिलती है। हालेलुया। इसलिए हम गाते हैं, जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। आइए एक मिनट और हम अपने स्थानों में खड़े होकर गा सकते। हालेलुया। तैयार है? सिर्फ 1 मिनट, पर ऐसी आराधना कीजिए कि हृदय से निकले प्रभु के लिए। हालेलुया। हो बंधन टूट गए,